Hello and welcome to IJ Academy. Students, we are discussing Indian art and culture और इंडियन आर्ट एंड कल्चर में हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया पहला सेक्शन जिसे हम कहते हैं विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स के अंदर अगर आपको याद होगा तो इंडियन आर्किटेक्चर स्कल्पचर, इंडियन पेंटिंग्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और जो वहाँ पे फोक कुछ पेंटिंग्स थी, है ना, फोक टेक्सटाइल्स कुछ थे। और लास्ट में अगर आपको कल याद होगा तो वी एंडेड द पार्ट फर्स्ट विजुअल आर्ट्स बाय द टॉपिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे मैंने आपको कुछ करंट अफेयर दो तीन पॉइंट्स भी बताए और हमने सक्सेसफुली उस पार्ट को कंप्लीट किया। आज हम अपने दूसरे पार्ट में आते हैं और इस पार्ट का नाम जो है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना। तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में हमें पढ़ना क्या है? परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो हमारे पास दो तीन टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एज ए होल हमें परफॉर्मिंग आर्ट्स में पढ़ना क्या क्या चीज़ें। वन इज़ द डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, सेकंड इज़ द म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से हमारे पास होता है थिएटर, पुपेट्री, सर्कस। लेकिन पुपेट्री, सर्कस, थिएटर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं यहाँ से डांस और म्यूज़िक में आपको मिलेंगे, है ना। अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे डांसेस में क्वेश्चंस, म्यूज़िक में क्वेश्चंस, और जो आपका थिएटर, पुपेट्री, सर्कस है ना, तो इसमें से जो है लीस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं, है ना। लेकिन ज़्यादातर जो एग्जामिनर है वो फोकस करता है दो ही टॉपिक्स पे यहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स में, वन इज़ डांस एंड अनदर इज़ म्यूज़िक, है ना। तो फिर से हम आपको वेलकम करते हैं अपनी अकेडमी में एंड इन द नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स यू विल बी एबल टू एक्वायर अ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ डांस फॉर्म्स इन इंडिया, है ना। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया और दूसरे जो हैं फोक डांसेस ऑफ इंडिया। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूँ फिर से प्रीवियस पेपर्स में और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी रहती है, यानी कि क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चंस एंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच। लेट अस कम टू प्रीवियस पेपर एनालिसिस। जल्दी ही मैं आपको इसको बताऊंगा, है ना। तो प्रीवियस पेपर एनालिसिस यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट जो है, अगर आपको याद होगा तो JKSSB ने कंडक्ट किया क्लास फोर्थ का रिक्रूटमेंट, है ना। एग्जामिनेशन जो है 3 शिफ्ट्स में हुआ था, 27 Feb, 28 एंड 1 March 2021, है ना। तो आज तक बोला जाता है कि सबसे टफेस्ट जो एग्ज़ाम रहा वो क्लास फोर्थ का ही था। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट था वो उसकी लेवल जो है बहुत स्टैंडर्ड थी, इसलिए मैंने भी सोचा कि इसी क्लास फोर्थ का पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो डांसेस में से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, कैसे पूछता है क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, और इसके अलावा जो बाकी पेपर्स मैंने देखे SSC CGL के मैंने देखे या जो प्रीवियस JKSSB के पेपर्स थे उसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछता है डांस में या म्यूज़िक में, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूँगा। तो ये मेरे पास अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द पेपर ऑफ क्लास फोर्थ, है ना। तो क्लास फोर्थ का जो एग्जामिनेशन हुआ था 27 Feb पे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा था फोक डांस से, और जो एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक पूछा था क्लासिकल डांसेस से। डांसेस एज अ होल वी डिवाइड देम इनटू 2 पार्ट्स, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, फोक डांसेस ऑफ इंडिया, है ना। तो एक जो क्वेश्चन जो है वो हमें मिला क्लासिकल डांसेस से और एक जो क्वेश्चन है वो हमें मिला कहाँ से, वो हमें मिला फोक डांसेस से। तो इसलिए जो एग्जामिनर है वो पूरी जो है ना उसके माइंड में गेम प्लानिंग होती है कि मुझे कैसे पेपर सेट करना है। तो वैसे ही हुआ क्लास फोर्थ में, एक क्वेश्चन पूछा फोक डांस से और एक पूछा कहाँ से, क्लासिकल डांस से। तो सीधे पूछते हैं क्वेश्चन, कुछ डीप यहाँ पे नहीं जाता है एग्जामिनर, सीधे जैसे यहाँ पे पूछा कि जो दांडिया है, दांडिया रास, ये जो पॉपुलर फोक डांस है ये किस स्टेट में ऑरिजिनेट हुआ या ये किस स्टेट का डांस है ना। तो यहाँ पे जो है इसका जो ऑप्शन था वो गुजरात था, गुजरात वाज द करेक्ट आंसर। तो सीधे यहाँ पे डांस देगा, फोक डांस या क्लासिकल डांस, नीचे 4 ऑप्शंस देगा और बोलेगा कि ये किस स्टेट का है ना। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो 27 Feb को ही एक और क्वेश्चन पूछा था कि कुचिपुड़ी जो है ये किस स्टेट का क्लासिकल डांस है ना। तो द ऑप्शन वाज आंध्र प्रदेश का ही है कुचिपुड़ी, है ना। तो एक क्वेश्चन जो है क्लासिकल डांस से पूछा और एक क्वेश्चन जो है फोक डांस से पूछा। तो इसी पैटर्न को रिपीट किया, इसी पैटर्न को रेप्लिकेट किया 28 Feb को भी। अगर आप 28 Feb का क्लास फोर्थ JKSSB पेपर उठाएंगे वहाँ पे फिर से आपको यही पैटर्न मिलेगा, एक क्वेश्चन जो है क्लासिकल डांस से पूछा और एक क्वेश्चन जो है फोक डांस से पूछा। क्लासिकल डांसेस में इस बार दिया कौन, इस बार थोड़ा जो है टेढ़ा दिया क्वेश्चन, बोला
कि इन डांसेस में से कौन सा डांस जो है नॉर्दर्न इंडिया में ऑरिजिनेट हुआ, है ना। अगर आप देखोगे तो भारतनाट्यम इट इज़ द फोक डांस ऑफ तमिलनाडु, दैट इज़ साउथ, है ना। मोहिनीअट्टम फिर से केरला का ही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये तीनों साउथ में आते हैं। और खाली एक ही डांस बचा कथक, दैट इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड उत्तर प्रदेश यू नो इट इज़ द नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, दैट इज़ वाई द करेक्ट ऑप्शन वाज कथक, है ना। इसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी के साथ पूछा, गिद्दा, है ना। तो गिद्दा जो है यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन इस डांस की दी, है ना, खाली बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए कि गिद्दा इज़ अ पॉपुलर डांस परफॉर्म्ड ओनली बाय द लेडीज, द डांस इज पार्ट ऑफ कल्चर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो डायरेक्टली आपसे पूछता था कि गिद्दा जो है ये किस स्टेट का पॉपुलर फोक डांस था, है ना। तो यहाँ पे जो इसका जवाब था वो पंजाब था, है ना। पंजाब अभी हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे ही गिद्दा जो है फोक डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। खाली यहाँ पे लेडीज पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिया। तो इसके साथ साथ हो गया ये। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यहाँ पे मैं क्या कहना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि पहले देगा क्लासिकल डांस, है ना, और बोलेगा कि ये किस स्टेट का है, ये एक टाइप हो गया। इसी तरीके से देगा फोक डांस और ये पूछेगा कि बोलो भाई कि ये फोक डांस किस स्टेट का है, जैसे आपने देखा क्लास 4th में। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं। मैच कॉलम देगा, मैच कॉलम में यहाँ से बनाएगा मैच लिस्ट 1 और मैच लिस्ट 2, है ना। यहाँ से देगा 2-3 डांसेस, लाइक कुचिपुड़ी देगा, लाइक गरबा देगा, है ना, जैसे यहाँ पे भारतनाट्यम देगा। और यहाँ से देखा स्टेट्स, नीचे बोलेगा कि बोलो भाई इनमें से करेक्टली मैच कौन है, या आपको मैच करना पड़ेगा, या बोलेगा करेक्टली मैच कौन है। नीचे 4 ऑप्शंस देगा और आपसे पूछेगा कि बोलो भाई, है ना। या यहाँ पे एक और चीज़ भी पूछता है, कभी कभी क्या है कि 4 डांसेस नीचे देगा और आपसे पूछेगा कि इन 4 डांसेस में से क्लासिकल डांस कौन है। क्लासिकल डांसेस हमें पता ही है कि 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में, है ना, तो जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे पूछेगा कि इनमें से क्लासिकल डांस कौन है, इनमें से क्लासिकल डांस कौन नहीं है, इनमें से कौन सा फोक डांस है, इनमें से कौन सा फोक डांस नहीं है, है ना। तो ऐसे पूछेगा। और खासकर जो डांस यहाँ पे न्यूज़ में रहा हो उस डांस पे फोकस कीजिएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि छऊ डांस, है ना, तो छऊ या छऊ डांस, है ना, जो 2-3 स्टेट्स में किया जाता है और वो मास्क पहन के वो डांस किया जाता है। तो चूंकि कोविड-19 का जो है जाल बिछा हुआ है पूरे दुनिया पे, तो इसलिए ये जो मास्क वाला डांस है तो ये इसको रिलेट आप कर सकते हैं करंट के साथ, है ना, क्योंकि वो मास्क पहन के ही किया जाता है, वो कोविड के लिए नहीं है, वो ऐसे ही वो पहनते हैं, है ना, उनका जो है ट्रेंड ही है। तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में बनता है ना। तो इस पे फोकस किया जा सकता है। तो इसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक और कभी कभी मैंने देखा कि एक और पैटर्न भी पूछता है। कभी कभी क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट डांस परफॉर्मर होता है, यानी कि पर्सनैलिटी, है ना, उस पर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, है ना, दैट इज़ फेमस फॉर भारतनाट्यम। तो ही इज़ अ डांसर, भारतनाट्यम डांसर के लिए वो बहुत ही फेमस परफॉर्मर है उसकी, है ना। तो ऐसे ही पूछेगा कि जो रुक्मिणी देवी अरुणडेल हैं वो किस डांस के लिए फेमस है। नीचे 4 ऑप्शन देगा, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम देगा, कथक देगा, है ना, या सत्रिया देगा। तो आपको बोलना है कि किस डांस के लिए फेमस है। या यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे मैच कॉलम पूछेगा, यहाँ पे 2-3 नाम देगा डांसर्स के और यहाँ से देगा कुछ डांसेस और बोलेगा कि बोलो इनमें से करेक्टली मैच कौन है ना। या आपको मिलाना भी पड़ेगा कि ए को कौन आएगा, दूसरे को कौन आएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। जब आपके कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होंगे, जब आपने अपने माइंड में मैप यहाँ पे रखा हो और उसी हिसाब से आपने प्रेपरेशन की हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा, है ना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसी अप्रोच के साथ हमारा टॉपिक, जिसे हम कहते हैं फोक एंड क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, बिगिनिंग विथ क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया जो भी आपको यहाँ पे कलर्ड वाले मिल रहे हैं, जैसे ये कथक, सत्रिया, ये सभी जो हैं ये क्लासिकल डांसेस हैं। बाकी जो आपको ब्लू में मिल रहे हैं ये सभी जो है फोक डांसेस हैं। सबसे पहली बात, ड्रा मैप। आप रफली एक मैप ड्रा कीजिए, है ना। उस मैप पे आप क्या कीजिए, उस मैप पे आप जो हैं आप स्टेट्स को मार्क कीजिए और फाइनली जो है ऊपर से नीचे आप जाइए और हर स्टेट में आप देखिए कि कौन कौन सा डांस यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल डांसेस की। क्लासिकल डांसेस में जो है सबसे पहला डांस जो है वो यूपी का है ना। देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया
और 8 क्लासिकल डांसेस में सबसे पहला डांस जो है वो कथक है। कथक जो है ये एक इम्पॉर्टेंट, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस ऑफ यूपी, है ना। उसके बाद जो दूसरा डांस यहाँ पे आपको मिलेगा वो है सत्रिया। जो सत्रिया डांस है ये आसाम में किया जाता है। तो सत्रिया कथक, कथक कहाँ का डांस है? यूपी का, है ना। और दूसरा जो है सत्रिया, सत्रिया जो है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस ऑफ असम, है ना। इसके बाद यहीं से आप देखो यहाँ पे है मणिपुर। मणिपुर में एक डांस किया जाता है क्लासिकल डांस जिसे हम कहते हैं मणिपुरी। मणिपुर से ही निकला मणिपुरी, तो ये तो आसान है ना। इसके बाद आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे है उड़ीसा, और उड़ीसा में जो है ओडिसी किया जाता है। ओडिसी इज़ द पॉपुलर क्लासिकल डांस ऑफ उड़ीसा, है ना। इसके नीचे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट डांस है दैट इज़ कुचिपुड़ी। कौन? कुचिपुड़ी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा भारतनाट्यम, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतनाट्यम क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। जो आपको डांसेस यहाँ पे मिलते हैं 8 क्लासिकल डांस, उनमें से सबसे ओल्डेस्ट जो है वो भारतनाट्यम है, तमिलनाडु का, है ना। यहाँ पे बचे 2, 1 कथकली। कथकली जो है ये केरला का है, डोंट कंफ्यूज इट। कथक, कथक जो है, कथक इज ए क्लासिकल डांस ऑफ यूपी, बट कथकली, कली कली मीन्स केरला, है ना। तो कथकली जो है इट इज़ ए क्लासिकल डांस ऑफ केरला। और मोहिनीअट्टम यहाँ पे ही एक और डांस है, ये भी केरला का ही है। तो यही 8 जो है ये हमारे क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया के अंदर, है ना। देयर आर 8 क्लासिकल डांसेस इन इंडिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये हो गए क्लासिकल डांसेस। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फोक डांसेस को। और फोक डांसेस में जो है मैं ऊपर से स्टार्ट करूँगा, लेकिन फोक डांसेस को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं डिस्क्रिप्शन आपको बताऊँगा क्लासिकल डांसेस की। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा भारतनाट्यम के बारे में। अब भारतनाट्यम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इट इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, सबसे पहली बात यही है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में ये है कि इट इज़ द ओल्डेस्ट एमंग ऑल क्लासिकल डांस फॉर्म्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तीसरा पॉइंट जो है इसका जो ऑरिजिन है वो यू नो डैट इन तमिलनाडु दे आर यूज्ड टू बी टेम्पल डांसर्स विच वेर कॉल्ड देवादासीज। तो वहीं से ये ऑरिजिनेट हुआ, इन्हीं देवादासी से। और बाद में जब ये देवादासी सिस्टम जो है ये ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे एक बंदा था जिसको हम कहते हैं ए कृष्ण अय्यर। ए कृष्ण अय्यर जो है इसने इस डांस फॉर्म को बाद में रिवाइव किया, है ना। और एक और नाम यहाँ पे है जिसको हम कहते हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल, वेरी इंपॉर्टेंट। रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है इट इज़ शी इज़ अ फेमस प्रपोनेंट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ डांस, है ना। और कुछ यहाँ पे जो है कुछ और फेमस प्रपोनेंट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, है ना, पद्मा सुब्रमण्यम। इसी तरीके से है मृणालिनी साराबाई, मल्लिका साराबाई, साराबाई सिस्टर जिनको कहा जाता है। तो ये जो नाम है, आप तुम बोलोगे कि इन नामों को मुझे क्या करना है। देखो कैसे पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से पूछेगा कि यामिनी कृष्णमूर्ति इज अ फेमस प्रपोनेंट ऑफ विच डांस। नीचे 4 ऑप्शंस देगा और आपको बोलना है कि ये किस डांस के लिए फेमस है ना। या इसको मैच भी मैच करने के लिए भी बोलेगा, यहाँ से देगा डांसर्स, यहाँ से बोलेगा किस डांस के लिए फेमस है। तो बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं एग्जामिनर के पास, लेकिन हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अपनी जो प्रेपरेशन है हम उसको ऐसे कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन हमें स्ट्राइक हो हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आप उस अप्रोच के साथ यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर अबाउट भारतनाट्यम, ओल्डेस्ट और ऑरिजिनेट जो है देवदासी सिस्टम से ही हुआ है। ई कृष्ण अय्यर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल फेमस प्रपोनेंट्स, और इसके साथ कुछ बाकी प्रपोनेंट्स भी हैं और नाम जो है आपके सामने ही है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप वीडियो को पास करके इनको नोट भी कर सकते हैं। सेकंड डांस इज कुचिपुड़ी। अब जो कुचिपुड़ी डांस है ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और यहाँ पे आपको याद रखना है फेमस प्रपोनेंट्स। फेमस प्रपोनेंट्स यहाँ पे कौन कौन है? राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्रानी रहमान और रागिनी देवी, है ना। ये जो 4 नाम हैं दे आर द फेमस प्रपोनेंट्स ऑफ कुचिपुड़ी विच इज़ ए क्लासिकल डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। इसके बाद जो तीसरा डांस यहाँ पे है उसे हम कहते हैं कथकली, है ना। तो कथकली जो है इट इज़ ए क्लासिकल डांस ऑफ केरला। और यहाँ पे जो फेमस प्रपोनेंट्स हैं गुरु कुंचू कूरप, गोपीनाथ, है ना, कोटाकल सिरामन एंड रीता गंगुली। दे आर द फेमस प्रपोनेंट्स ऑफ कथकली विच इज़ ए क्लासिकल डांस ऑफ केरला। यहाँ पे आप के भी याद रख सकते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स, है ना।
इसके बाद यहाँ पे मोहिनीअट्टम, तो फेमस प्रपोनेंट जो है ये फिर से केरला में किया जाता है डांस। सुनंदा नायर है ना, तो कालामंडलम है ना, शिमावती, माधुरी अम्मा एंड जया प्रभा मेनन, ये जो हैं दे आर द फेमस प्रपोनेंट्स ऑफ मोहिनीअट्टम ऑफ केरला है ना। इसके बाद जो ओडिसी है, ओडिशा में किया जाता है एंड द फेमस प्रपोनेंट्स आर गुरु पंकज चरण दास, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार ये पूछा गया है। गुरु केलू चरण मोहापत्रा, इसी तरीके से हैं सोनाल मान सिंह, शरण लोवन जो कि यूएसए से ताल्लुक़ रखता है, इसी तरीके से है मिर्ला बारवी जो अर्जेंटीना से, यहाँ पे नेशनलिटी है इसकी अर्जेंटीना है ना। तो इन नामों को आप याद रख सकते हैं, दे आर द फेमस प्रपोनेंट्स ऑफ ओडिसी। और यहाँ पे 6th वन इज़ मणिपुरी। अब जो मणिपुरी डांस हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फेमस प्रपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक जावेरी सिस्टर्स लाइक नयाना, सुवर्णा, रंजना, और यहाँ पे जो है दर्शना, गुरु, बिपिन सिंगा, दे आर द फेमस प्रपोनेंट्स ऑफ मणिपुरी डांस। और इसके साथ यहाँ पे हैं कथक। कथक जो हैं ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। और जो फेमस प्रपोनेंट्स यहाँ पे हैं डैट आर बिरजू महाराज, लच्चू महाराज है ना, सितारा देवी, दामायंती जोशी, तो ये यहाँ के फेमस प्रपोनेंट्स हैं। और फाइनली यहाँ पे सत्रिया आसाम, कुछ फेमस प्रपोनेंट्स मुझे यहाँ पे नहीं मिले और मैंने ऐसे ही लिखा ये। तो ये हो गए कि जो आपके क्लासिकल डांसेस हैं और इनके जो फेमस प्रपोनेंट्स हैं ये इनको आप याद रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फेज है इस टॉपिक का दैट इज़ द फोक डांसेस ऑफ इंडिया। और मैं यहाँ पे नॉर्थ से स्टार्ट करूँगा, बिल्कुल मैं आपको ले जाऊँगा थ्रू आउट द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ द कंट्री। तो आप यहाँ पे मार्क कीजिएगा, रफली आप मार्क कर सकते हैं अपने मैप पे। पहले आप मैप बनाइएगा, उसके बाद रफली आप स्टेट्स को यहाँ पे मार्क कीजिए और अकॉर्डिंगली आप इनके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखो क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है ना मैप एक ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैप आपने ड्रा किया, आज आपने डांसेस पढ़े, जो आपने पिछले लेक्चर्स मैंने देखे ना, जैसे पेंटिंग्स हो गया, टेम्पल्स हो गया, उनको आप एक ही मैप पे ऐड कीजिएगा। और फाइनली जो आर्ट एंड कल्चर आपका होना चाहिए वो एक ही मैप पे आना चाहिए, फिर क्या फ़ायदा। अब अगर आप स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से सबसे पहले, तो यहाँ का जो फोक डांस है उसे हम कहते हैं धमाल या धमेल, जिसे हम कहते हैं कश्मीरी में। तो दैट इज़ द फोक डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके नीचे अगर आप देखेंगे, आप जाएंगे पंजाब, तो पंजाब में आपको मिलेगा गिद्दा, जिसे हम बांगड़ा भी कहते हैं। दैट वाज आस्क्ड बाय JKSSB इन क्लास 4th एग्ज़ाम। तो यहाँ पे जो गिद्दा, बांगड़ा और एक और यहाँ पे है झूमर, ये पंजाब में किया जाता है ना। इसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पे आपको मिलेगा कौन, चरबा। चरबा जो है इट इज़ अ फोक डांस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि क्लास 4th में ये पूछा गया था कि कौन सी ऐसी कैपिटल है जो 2 नेबरिंग स्टेट्स की कैपिटल यहाँ पे हैं। तो वहाँ पे ऑप्शन था चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ही वो कैपिटल है जो 2 नेबरिंग या एडजेसेंट स्टेट्स की कैपिटल है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो नहीं, पंजाब और हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं है, पंजाब और हरियाणा जो हैं ये 2 ऐसी एडजेसेंट स्टेट्स हैं जिनकी जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है ना। वहाँ पे जो ऑप्शन था वो चंडीगढ़ ही था, हिमाचल प्रदेश नहीं है। हिमाचल प्रदेश की तो शिमला है, सॉरी। तो हिमाचल प्रदेश जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो फोक डांस है दैट इज़ कॉल्ड चरबा। क्या उसको कहते हैं, चरबा। उसके बाद यूपी में हम आएंगे। यूपी में पहले एक क्लासिकल डांस है जिसके हम कहते हैं कथक, और इसके साथ साथ जो है यहाँ पे एक और डांस है जिसे हम कहते हैं रसलीला। क्या कहते हैं, रसलीला। और दूसरा है दादरा और रसलीला। ये मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं, बिरजू महाराज, सितारा देवी, जो मैं आपको बता रहा था कि दे आर द फेमस प्रपोनेंट्स ऑफ कथक है ना। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद हम जाएंगे बिहार, और बिहार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट डांस है दैट इज़ बिराहा और जत जतिन। जत जतिन जो है इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जत जतिन इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, द स्टेट इज़ बिहार है ना। एंड बिराहा, बिहार से ही निकला बिराहा, तो ये यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ फोक डांस ऑफ बिहार है ना। इसके बाद ऊपर जाएंगे, हम जाएंगे सिक्किम, और सिक्किम जो है सिंगीचम इज़ अ डांस ऑफ सिक्किम है ना। तो इसके बाद आसाम है, आसाम का ही इम्पोर्टेंट डांस है बिहू है ना। और सत्रिया जो है इट इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ आसाम, बट बिहू जो है इट इज़ अ फोक डांस ऑफ आसाम है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डांस है मिज़ोरम का।
मिजोरम में एक डांस किया जाता है जिसे हम कहते हैं चीरव। जो चीरव है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फोक डांस ऑफ मिजोरम, नोट इट। इसके बाद यहाँ पे मणिपुर, थांगटा, इट इज़ आल्सो फोक डांस ऑफ मणिपुर। इसके बाद अगर आप जाएंगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो डांस है उसे हम कहते हैं गोर मारिया और राउट नाच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउट नाच एंड गोर मारिया, दे आर द फोक डांसेस ऑफ छत्तीसगढ़, है ना। इसके बाद अगर आप देखेंगे और जाएंगे ओडिशा, तो ओडिशा में मिलेगा आपको दांदा जत्रा, है ना, और यहाँ पे पाइका और झूमर। देखो अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे भी आपने बोला एक झूमर, सी द स्पेलिंग, JHOOMAR इज हियर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो झूमर यहाँ पे JHUMAR है ना, तो स्पेलिंग की थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो ओडिशा जो है यहाँ पे आपको मिलेगा पाइका, इसी तरीके से दांदा जत्रा और झूमर यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ऊपर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट इज़ राजस्थान, है ना। और राजस्थान का ही इम्पॉर्टेंट डांस है जिसे हम कहते हैं घूमर, है ना। अगर आपने जो पद्मावती मूवी रिलीज़ हुई थी तो वहाँ पे जो डांस हैं वो आपको झूमर मिलेगा या घूमर। वहाँ पे क्या नाम है उस हीरोइन का पता नहीं, तो वहाँ पे ये डांस परफॉर्म कर रही हैं, है ना, हाँ दीपिका। तो वहाँ पे वो डांस परफॉर्म कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि झूमर कैसे या घूमर जो है ये कैसे किया जाता है। शायद वहाँ पे वो बोलती भी है घूमर घूमर, है ना। तो ये जो घूमर है इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डांस ऑफ राजस्थान। इसी तरीके से यहाँ पे एक और डांस है जिसे हम कहते हैं कालबीला, वेरी इंपॉर्टेंट डांस। तो कालबीला डांस जो है ये भी राजस्थान का ही, और गेंगोर डांस जो है ये भी आपको राजस्थान में ही मिलेगा। इसके बाद जो यहाँ पे है गुजरात, और गुजरात के दो इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं, यहाँ पे जी है गरबा और यहाँ पे डी है दांदिया रास, है ना। तो दांदिया रास या दांदिया जो क्लास 4th में पूछा गया था, तो दांदिया या गरबा दे बोथ आर द फोक डांसेस ऑफ गुजरात, है ना। और यहाँ पे MP, मध्य प्रदेश एंड द इम्पॉर्टेंट डांसेस जवारा, है ना। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ नीचे, और नीचे जो ही मैं गया तो नज़र पड़ी मुझे आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे कुचिपुड़ी है, वो क्लासिकल डांस हैं, और यहाँ पे मैंने नाम लिखे हैं राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्रानी रहमान, दे आर द फेमस प्रपोनेंट्स ऑफ कुचिपुड़ी। और आंध्र प्रदेश जो है यहाँ पे आपको मिलेगा बुरा कत्था एंड बूटा बोमली, है ना। दे आर द इम्पॉर्टेंट फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। एंड द इम्पॉर्टेंट इज गोवा, क्योंकि गोवा में अगर आप देखेंगे तो फुगड़ी एंड तरांगा मिल, वेरी इंपॉर्टेंट। फुगड़ी एंड तरांगा मिल जो है ये गोवा के डांसेस आपको मिलेंगे, है ना। एंड कर्नाटका का इम्पॉर्टेंट डांस है, आप भूल जाए इस फुगड़ी वुगड़ी को, लेकिन इस यक्षगाना को नहीं भूलना। यक्षगाना जो है ये बहुत सारे पेपर्स में अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है कि जो यक्षगाना है ये कहाँ का डांस है। तो यक्षगाना जो है इट इज़ अ डांस ऑफ कर्नाटका स्टेट, है ना। तो इसको नोट यहाँ पे आप कीजिएगा, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे जाएंगे हम केरला, और केरला में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किया जाता है पदायनी। क्या किया जाता है? पदायनी या चकियार कूथू, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है मैंने कथकली, और ये फेमस प्रोपोनेंट्स हैं गोपीनाथ, रीता गंगोली। ये जो मैंने नाम लिखे ना ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जब मैं प्रीवियस पेपर एनालिसिस कर रहा था तो मैंने फिर यही पे नोट किया। मैंने सोचा कि आप भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले, और इससे क्या होता है कि इससे ज़्यादा क्लैरिटी माइंड में आती है, क्योंकि जब इमेज बनेगी ना आपकी, मैप जब आपके माइंड में चिपक जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। माधुरी अम्मा, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने माधुरी अम्मा लिखा है मोहिनीअट्टम के लिए, है ना। और एक और डांस है जिसे हम कहते हैं काइकोटी कली, है ना। ये भी डांस है कहाँ का? केरला का, है ना। और यहाँ पे फाइनली भारतनाट्यम है और डस्ट डांस है। कृष्णा अय्यर, रुक्मिणी देवी और उंडेल का नाम आप नहीं भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है ना। तो आप भी ऐसे ही यहाँ पे मैप ड्रा कीजिए, और ऊपर मैंने एक और यहाँ पे द यूटी ऑफ पौंडीचेरी, नाउ पुडुचेरी, है ना। तो यहाँ पे डांस जो है वो है गराडी, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चीरव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिजोरम का है, ये आप याद रखिएगा, और आप अपने हिसाब से आप इनको ड्रा कीजिए। पहले आप मैप बनाइए, बाद में स्टेट्स को मार्क कीजिए। हर किसी स्टेट का आप जो है क्लासिकल डांस या फोक डांस आप मार्क कीजिए। पहले क्लासिकल डांसेस को अलग से दिखाइएगा, 8 क्लासिकल डांसेस हैं, और बाद में जो है फोक डांसेस को वन बाय वन आप इनको मार्क कीजिएगा। इससे आपका काम जो है बहुत ही आसान होगा। और आप क्या कीजिएगा फाइनली, देखो अभी तक जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी ना,
तो चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, चाहे मैंने आपको टेक्सटाइल्स पढ़ाए, पेंटिंग्स जहाँ पे मैंने फोक पेंटिंग्स आपको पढ़ाए, टेम्पल्स मैंने आपको दिखाए, तो या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मैंने आपको दिखाए, तो एक ही मैप पे आप ड्रा कीजिएगा, एक ही मैप पे, मैं कह रहा हूँ एक ही मैप पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल गुजरात है ना, आप बोलेंगे आपकी गुजरात कैसे हम पढ़े। देखो गुजरात कैसे आप पढ़ सकते हैं, गुजरात ये स्टेट है, पहले आप देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सा टेम्पल है। फॉर एग्जाम्पल रानी की वाव, रानी की वाव इज लोकेटेड इन गुजरात, है ना। बाद में देखिए कि यहाँ का कोई टेक्सटाइल इंपॉर्टेंट मत है, फॉर एग्जाम्पल पटोला साड़ीज, दे आर फेमस इन गुजरात। उसके बाद आप देखिएगा कि पेंटिंग कोई इंपॉर्टेंट मत है। उसके बाद आप देखिए कि डांस कोई इंपॉर्टेंट मत है। उसके बाद इसका म्यूजिक है ना, इसके बाद इसका थिएटर है ना। तो ऐसे ही आप चीज़ों को मार्क करके जाइएगा, ऐसे यहाँ की लैंग्वेज है ना, ऐसे यहाँ का रिलीजन, ऐसे ही जो है यहाँ का जो है आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, जब आप हर किसी स्टेट को इस एंगल से देखेंगे तो आपकी जो प्रेपरेशन है रियली इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स, है ना। क्योंकि लास्ट डे आपको रिवाइज करना होता है। अगर आपने पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है कि मैप पे रखा है, तो आर्ट एंड कल्चर जो है आप 1 घंटे या आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं लास्ट में, लेकिन इसके लिए वर्क करनी है और अभी से करनी है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 से 3 महीने ही एग्ज़ाम आपका होगा, है ना, अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो फर्दर डिले शायद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आपका एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप अभी से वर्क कीजिए, आप अभी से वर्क कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फोक डांस आप मार्क कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है सभी चीज़ें जो हैं, ये मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए नहीं बता रहा हूँ, तो ये आप देखेंगे कि जियोग्राफी के लिए आप ये पैटर्न आप जो हैं रख सकते हैं, या जो भी आपके सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ जहाँ पे जंबलिंग है, तो आप इनको मैप पे देख सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है, प्रेजेंटेशन से आपकी कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो इस डिस्कशन को मैं एंड करूँगा एक डांस से जिसे हम कहते हैं छाऊ डांस, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कोविड-19। सबसे पहले जो छाऊ डांस है, अगर आप या चाऊ डांस है छाऊ डांस, तो ये यहाँ पे मास्क डांस माना जाता है, मास्क पहन के ये डांस किया जाता है। तो 3 स्टेट्स में ये डांस किया जाता है। नंबर 1 झारखंड में किया जाता है, नंबर 2 उड़ीसा में किया जाता है, नंबर 3 वेस्ट बंगाल में किया जाता है। तो झारखंड वाले छाऊ डांस को हम कहते हैं सरायकीला, क्या कहते हैं, सरायकीला। उड़ीसा वाले छाऊ डांस को हम कहते हैं मयूरभंज, है ना। और जो वेस्ट बंगाल वाला छाऊ डांस है इसे हम कहते हैं पुरुलिया, क्या कहते हैं, पुरुलिया। इन तीनों डांसेस में सरायकीला मास्क यहाँ पे पहनते हैं, पुरुलिया मास्क यहाँ पे पहनते हैं, लेकिन मयूरभंज जो वाला डांस है इसमें मास्क नहीं पहनते हैं। And it was in 2010 when UNESCO inscribed Chao in representative list of intangible cultural heritage। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इतना ही नहीं, जो कालबीला है राजस्थान का, कालबीला विच इज़ इम्पॉर्टेंट फोक डांस ऑफ राजस्थान, ये भी आपको मिलेगा यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। जब हम अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स को कंप्लीट करेंगे, तो जिस तरीके से आपने देखा यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का लिस्ट, इसी तरीके से इंटेंजिबल हेरिटेज, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो म्यूजिक, डांस, पिपेट्री, इनको हम कंबाइनली कहते हैं क्या, इनको हम कहते हैं इंटेंजिबल हेरिटेज। जिस तरीके से टेंजिबल हेरिटेज में आपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखी, ऐसे ही आप देखेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज भी यहाँ पे यूनेस्को का ही लिस्ट है ना। उस लिस्ट में जो है नाम यहाँ पे छाऊ डांस का भी है और दूसरा जो है कालबीला राजस्थान का भी है। इसको आप याद कीजिए, तो 2010 में इस छाऊ डांस को यहाँ पे ऐड किया गया, इट वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो छाऊ डांस वेरी सिंपल, ऑल्सो कॉल्ड मास्क डांस। 3 स्टाइल्स हैं इसके, सरायकीला झारखंड का, मयूरभंज जो है उड़ीसा का, एंड पुरुलिया जो है वेस्ट बंगाल का है ना। सरायकीला एंड पुरुलिया में मास्क पहनते हैं, लेकिन मयूरभंज में मास्क नहीं पहनते हैं, है ना। और 2010 में यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया छाऊ को इन रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, है ना। तो यही है हमारा जो फोक एंड क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ और टॉपिक्स मत हैं, कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स, और उसके बाद हम म्यूज़िक, और फाइनली जो है हम अपने तीसरे पार्ट जिसे हम कहते हैं कल्चर ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ें जैसे लैंग्वेज, जैसे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, इसी तरीके से जो है कल्चरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, और फाइनली जो है आर्ट एंड कल्चर
विल कम टू एन एंड, है ना। होप आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हो। तो अगर आपको हमारे लेक्चर जो हैं पसंद आते हैं तो आप हमारी IJ एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन लोगों तक पहुँचे जिन लोगों को इस वक्त नीड है। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।